प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी 22 मार्च 2023 को अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो दिया हुआ होगा। हमारे 6 क्वेश्चन दिए होंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए हुए होंगे। ये फ्लेमिंगो और विस्तस से हमें पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इस वीडियो में टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इनके अतिरिक्त लेकर के आया हूं, जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आप उन्हें याद करके, उनको समझ करके और 6 अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम इस मॉडल पेपर में दिए गए, बोर्ड के मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 10 ईयर्स द महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स, यानी 10 वर्षों में महाराजा ने लगभग कितने बाघ मार लिए? 10, 50, 70, 80। तो राजा ने अपने राज्य में टोटल जो है 10 वर्षों में 70 यानी 70 बाघ मार लिए थे। इसके बाद उसने 29 बाघ जो हैं अपने फादर इन लॉ के किंगडम में मारे थे। इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, गोंडवाना में जो है कौन से एनिमल पाए गए? मैमथ्स, बड़े हाथी, डायनासोर, बोथ यानी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मैमथ एंड डायनासोर, यानी विकल्प सही इसका आंसर होगा। ये दोनों ही पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड्स रिटन ऑन द केप ऑफ द सोल्जर वर, यानी सदाओं वाले पार्ट में द एनिमी पार्ट के अंदर अमेरिकन सोल्जर की टोपी पर क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी, यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है यूएस नेवी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द वाइज ओल्ड ओवल सेंट रोजर स्कंक टू गेट हेल्प टू, यानी जो बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू होता था वो है रोजर स्कंक को, उसने रोजर स्कंक को जो है मदद लेने के लिए किसके पास भेजा? तो हमेशा उल्लू जो है मदद लेने के लिए सबको भेजता था। कहां भेजता था? पहला ए जोक, दूसरा विजार्ड, तीसरा है स्क्विरल, चौथा है जैक। तो वह उसे एक विजार्ड के पास, एक जादूगर के पास भेजा करता था। सही ऑप्शन है डी विजार्ड, बी विजार्ड। प्रश्न संख्या 5, व्हाट डिड मिस्टर लैम यूज टू मेक जेली, जेली जो है वो किस चीज से बनाया करते थे मिस्टर लैम? ए क्रैब एप्पल्स, बी ऑरेंजेस, सी मैंगोज, डी पेयर्स। तो उनके बगीचे में एप्पल उगते थे, तो सही आंसर होगा ए क्रैब एप्पल्स। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑफ, जैक्सन जो था वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था कौन सी विंग का? ए डी विंग, बी सी विंग, सी बी विंग, डी ए विंग। तो सही विकल्प है वो डी विंग का, जैक्सन जो था वो डी विंग का प्रिजन ऑफिसर था, सीनियर प्रिजन ऑफिसर था। अब हम यहां पर जो है हमने इसको टोटल 5 पेपर्स के अंदर डिवाइड किया है। तो हमारे पहले पेपर में जो है पहला क्वेश्चन है, टोटल जो है हमने 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाए हैं। इस वीडियो में हम टोटल 30 प्रश्न लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैग पिकर्स के पास पहचान का कोई दस्तावेज नहीं था, लेकिन उनके पास था इनमें से ए परमिट, बी पासपोर्ट, सी राशन कार्ड, डी पैन कार्ड। तो इन लोगों के पास क्या था? तो इन लोगों के पास था राशन कार्ड। सही विकल्प है राशन कार्ड, इनके अलावा और कुछ इनके पास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, डगलस कितने उम्र का था जब वह कैलिफोर्निया बीच गया? ए 10 और 11, बी 12 और 13, सी 3 और 4, डी 13 और 14। वह अपने पिता के साथ जो है कैलिफोर्निया बीच पर गया था, तब वह 3 या 4 साल का रहा होगा। तो विकल्प सही है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, डगलस हैड एन एवर्जन टुवर्ड्स, एवर्जन का अर्थ है डर या भय, बैठ गया था। डगलस को किस बात का डर था? ए स्पाइडर, बी डॉग, सी वाटर, डी स्काई। तो उसे पानी से डर लगता था, तो ऑप्शन सी वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन पैडलर्स व्यू, उस पैडलर के, उस चोर, रेड ट्रैप सेलर के, उस चोर के अनुसार What does the world look like, ये पूरी दुनिया जो है वो कैसी दिखाई देती है उसे? A rat, B a jungle, C a jigsaw, D a rat trap। तो उसे पूरी दुनिया जो है कि रेड ट्रैप यानी चूहेदानी जैसी लगती है। तो सही विकल्प है डी चूहेदानी। क्वेश्चन नंबर 5, when was the Lucknow annual convention of the Indian National Congress Party held, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में जो है वो कब आयोजित किया गया?
लखनऊ में यह अधिवेशन कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दिसंबर 1917, बी दिसंबर 1918, सी दिसंबर 1916, डी दिसंबर 1915। तो सही विकल्प है दिसंबर 1916। ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प है कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। पैनकेक किस वस्तु के ब्रांड का कंपनी का नाम था? ए क्लॉथिंग, बी केक, सी मेकअप मटेरियल एंड डी पेंट। तो सही विकल्प है ऑप्शन सी, यह मेकअप के सामान के कंपनी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। मद्रास में स्थापित जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे? ए कोटमंगलम सुब्बू, बी मिस्टर वासन, सी फ्रैंक बुकमैन, डी धारवाड़ कन्नडिगा। तो सही विकल्प है बी मिस्टर वासन। क्वेश्चन नंबर 8, हु वर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थी? सिस्टर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, बोथ यानी बी एंड सी, यानी वो फ्रेंड्स भी थी और क्लासमेट भी। तो सही विकल्प है कि वो दोस्त भी थी और वो क्लासमेट भी थी, इसलिए इसका सही विकल्प होगा डी आंसर, फ्रेंड एंड क्लासमेट। क्वेश्चन नंबर 9, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम। यानी ये जो पंक्ति दी गई है कि फिशरमैन जो है वो ठंडे समुद्र में हार्म्स व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके कवि कौन हैं? ए पैब्लो नेरुडा, बी स्टेफन स्पेंडर, सी कमला दास, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सही विकल्प है क्योंकि ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है पैब्लो नेरुदा। क्वेश्चन नंबर 10, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। इन पंक्तियों के अनुसार कवि जो है फिशरमैन यानी मछुआरों से क्या करने की गुजारिश करता है? ए नॉट टू हार्म द वेल्स, बी नॉट टू गो इनटू द सी, सी टू बी स्टिल टू कैच स्मॉल फिश। तो क्या कहता है वो? उनसे चाहता है कि वो वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो ऑप्शन ए है कि वेल मछलियों को वो नुकसान ना पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 11, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। इस पंक्ति के अनुसार द मैन गैदरिंग साल्ट, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज, वो किसकी तरफ ध्यान देंगे? यानी जब वो काम करना बंद कर देंगे तो नमक इकट्ठा करने वाले किधर ध्यान देंगे? ऑप्शन ए हर्ट लेग्स, अपने पीड़ित पैरों की तरफ, बी हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों की तरफ, सी ब्यूटीफुल हैंड्स, अपने सुंदर हाथों की तरफ, और ऑप्शन डी जो है वो किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे। तो वो अपने नमक के कारण जो चोटिल क्षतिग्रस्त हाथ हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो ऑप्शन बी यहां पर हार्ट हैंड्स सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। कमला दास जो है इस कविता में अपनी मां की तुलना किससे करती है? यह प्रश्न हमारे वैसे भी पूछा जा सकता है। इसमें दो क्वेश्चन हैं कि अपने मां के चेहरे की तुलना वो किस चीज से करती है, और दूसरा जो है वो अपने मां के शरीर की बॉडी की तुलना किससे करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए चिल्ड्रन, बी लेट विंटर्स मून, सी स्प्रिंटिंग ट्रीज, डी नन ऑफ दीज। यानी इनमें से किससे करती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। कमला दास अपने मां की तुलना करती है लेट विंटर्स मून से, यानी देर सर्दी के चंद्रमा से करती है, और वो मां के जो चेहरे है, उसका फेस है, उसकी तुलना जो है वो एक कॉर्प्स यानी एक शव से, एक लाश से करती है वो। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम ऑफ। यानी ये जो कविता है, इस कविता की विषय वस्तु क्या है? अगर आपने हमारा थीम वाला वीडियो देखा होता तो आपको पता चल जाता। ए सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, यानी सामाजिक अन्याय और श्रेणी वर्ग की असमानताएं, बी चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, बच्चे और उसकी खुशियां, सी पॉलिटिकल प्रेशर इन स्कूल, डी नेचर एंड इट्स ब्यूटी। तो सही विकल्प है सामाजिक अन्याय और श्रेणी या वर्ग की असमानताएं इस कविता का थीम रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। यानी जंगल के बीचों बीच, उस सुनसान जंगल के बीचों बीच उसे सुंदर जो है वो कौन बनाता है? ए डैफोडिल्स, बी मस्क रोजेस, सी क्लियर हिल्स, डी लिलीज।
और इसका सही आंसर है मस्क रोजेज। आंसर है बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्क रोजेज। क्वेश्चन नंबर 15, What was offered for sale at the roadside stand? रोड के किनारे लगी हुई इस दुकान के ऊपर, उस हाईवे के किनारे जो लगी हुई दुकान है, उस दुकान के ऊपर, उस स्टॉल के ऊपर जो है वो गरीब किसान क्या बेच रहा है? ए वाइल्ड बेरीज, बी गोल्डन स्क्वॉश, सी बोथ ए एंड बी दोनों ही उत्तर हैं इसके, और डी इनमें से कोई विकल्प नहीं है। तो आपने अगर वीडियो देखा होता हमारा तो पता चलेगा कि ए वाइल्ड बेरीज भी वो बेच रहा है और गोल्डन स्क्वाश यानी वो कद्दू भी वो बेच रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग? आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं? ए सिटिंग बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। बी लुकिंग फॉर द प्रे, शिकार की तलाश कर रहे हैं वो। सी जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, उसका जो बनाई हुई स्क्रीन है उसमें यहां से वहां जो उछल कूद कर रहे हैं। डी रेस्टिंग ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर आराम कर रहे हैं। तो सही विकल्प है कि वो उस स्क्रीन के आर पार इधर उधर जो है वो जंप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? उस चूहेदानी बेचने वाले को शेल्टर यानी आश्रय किसने प्रदान किया था? ए बेगर किसी भिखारी ने, बी ए फ्रेंड ने, सी एक मिल्कमैन ने, एंड डी एन ओल्ड क्रॉफ्टर ने। तो उसको एक बूढ़े उस किराए के खेत पर काम करने वाले किसान ने, क्रॉफ्टर यानी किसान मान लीजिए आप यहाँ, उस किसान ने, क्रॉफ्टर ने जो है उसको आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? ऑप्शन ए चार्लीज फादर एंड चार्ली के पिता ने, बी चार्लीज अंकल, सी सैम्स फादर, डी सैम। तो चार्ली के दोस्त सैम ने जो है फर्स्ट डे कवर भेजा था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट डे कवर किसे कहा जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज चार्लीज वाइफ? चार्ली की पत्नी कौन थी? ए हाना, बी लुइजा, सी मैरी, डी जितक्लासा। सही विकल्प है बी लुइजा। हाना जो है डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज यूमी? यूमी कौन थी? ए अ डॉक्टर, बी अ टीचर, सी अ सर्वेंट, डी अ गार्डनर। सही विकल्प है इसका ऑप्शन सी अ सर्वेंट, एक नौकर थी डॉक्टर सदाओ के घर पर। क्वेश्चन नंबर 21, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग जो पार्ट है, इस पार्ट में एक दूसरे का शत्रु किसे बताया गया है? यह भविष्यवाणी का हिस्सा है। ए अ बुल एंड एलिफेंट, बी बुल एंड टाइगर, सी एलिफेंट एंड टाइगर, डी नन ऑफ दीज। तो ज्योति जी ने कहा था कि बुल एंड टाइगर, बुल और टाइगर एक दूसरे के शत्रु हैं। तो सही विकल्प हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन थे? A Japanese doctor, B an American doctor, C a German doctor, D an Indian doctor। तो जापान के थे डॉक्टर सदाओ, ऑप्शन ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 23, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज? उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो विद्यार्थियों के, हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को जो है वो दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाता है। ए स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट्स फॉर आइस, स्टूडेंट अबव आइस, डी स्टूडेंट्स ऑन आइस। सही विकल्प है स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका तक की जर्नी के दौरान लेखक ने कितने टाइम जोन को पार किया? ऑप्शन ए 5 टाइम जोन्स, बी 6 टाइम जोन, सी 8 टाइम जोन, डी 9 टाइम जोन्स। कितने टाइम? इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी 9 टाइम जोन, यानी उसने 9 टाइम जोन जो है वो पार किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस? बाघों सावधान हो जाओ, यह वाक्य किसने कहा था? ए द चीफ एस्ट्रोलॉजर, बी द प्रिंस,
सी द दीवान, डी द ब्रिटिश ऑफिशियल। सही विकल्प है राजकुमार, सी बी। ऑप्शन बी इसका उत्तर है द प्रिंस यानी राजकुमार, यानी जुंगजुंग बहादुर ने एक बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा जुंगजुंग बहादुर ने जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है उसको कितने रिंग भेजी थी। ऑप्शन ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। तो उसने 50 रिंग भेजी थी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि रिंग्स की जो है वो कीमत कितनी थी, तो 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए उसकी कीमत थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 50 डायमंड रिंग्स उसने भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 27, ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड सम स्मॉल क्रीचर नेम्ड। जैक जो पिता है वो अपनी बेटी जो को जो कहानियां बताता है उसमें एक छोटा जानवर होता है, जीव होता है, वो किस नाम का होता है। ए रोजर, बी चिपमंक, सी जो, डी स्कंक। तो उसका नाम जो है रोजर होता है। कभी वो रोजर फिश होता है, कभी वो रोजर स्कंक होता है, लेकिन उसका पहला जो नेम होता है वो रोजर जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। जो क्रैब एप्पल्स होते थे मिस्टर लैम उनका क्या बनाते थे। ए पिकल, बी टॉफी, सी जेली, डी जैम। वो सही विकल्प है ऑप्शन सी, उनकी वो जेली बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। इवांस जो है वो जेल से कितनी बार बचल निकलने में कामयाब रहा था। ऑप्शन ए 1 यानी एक बार, बी ट्वाइस 2 बार, सी थ्राइस 3 बार, डी 4 टाइम्स यानी 4 बार। इसका सही उत्तर है वो 3 बार भाग निकलने में समर्थ रहा था, तो थ्राइस यानी 3 बार। अंतिम क्वेश्चन है 30, हु वाज अन्नन। अन्नन कौन था। ए बामाज फ्रेंड, बी बामाज फादर, सी बामाज अंकल, डी बामाज एल्डर ब्रदर। तो अन्नन जो था वो बामा का बड़ा भाई था और इसका ऑप्शन जो है वो डी है। इस पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि ये अनटचेबिलिटी के बारे में है, कल्चर के बारे में है, तो आप इस पार्ट से प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।